वचन है प्रेम, मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और संसार का प्रेम, ये तीनों अलग अलग हैं। आज उसी के ऊपर अपन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में यही बात लिखी है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और इसी में अंतिम वचन कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। यही वचन कहता है कि यह संसार का प्रेम भी है और परमेश्वर का प्रेम भी। इसलिए बाइबल का परमेश्वर यही कहता है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे जीव से क्या करना, प्रेम रखना। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय में यही बात लिखी हुई है। जब हम पढ़ते हैं वहाँ कि तू अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो हमको क्या करना, परमेश्वर से प्रेम रखना। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो संसार की सारी वस्तु परमेश्वर हमको दे देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सो यहोवा ही का है। हमें चाहिए हम परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी संगति में रहे, तो हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों को हम पाएंगे। संसार का प्रेम थोड़े समय का रहता है। इसलिए हम बार बार जब शांति वचन बोलते हैं तो यही कहते हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें हर एक प्रकार की शांति प्रदान करे। इसलिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं। यूहन्ना की पत्री उसके उसमें यही बात लिखी हुई है और यही कहता है कि प्रेम हमने नहीं परंतु उसने हमसे प्रेम किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी संगति में रहें, तब हम हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों को पाएंगे। तो हम क्या करें, परमेश्वर के नज़दीक आए। वचन यही कहता है। और बहुत सारे गीतकार हैं वो भी यही कहते हैं कि ईश्वर ही की शांति नदी सी है, बढ़ती आगे बढ़ती जाती है, पूरी है पर तो भी बढ़ती जाती है, लंबी चौड़ी गहरी होती जाती है, ईश्वर की समीपी देती है आनंद, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। परमेश्वर इन वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।